राजपुर गांव के एक छोटे से झोपड़े में अर्जुन और राधा दोनों पति पत्नी अपना संघर्ष भरा जीवन गुजार रहे थे। एक दिन अर्जुन खेत से थका हुआ लौटता है। अर्जुन, कितने दिन ऐसे ही चलेगा? दिन रात खेतों में काम करके भी हमें पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। हाँ राधा, हमारी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। ईमानदारी और मेहनत ही हमारा धन है। अब खेतों में मेहनत अधिक करते हैं और पैसे कम लेते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा एक दिन का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। राधा चिंतित होकर चुप हो जाती है। तभी गांव का एक जमींदार आता है और अर्जुन से कहता है, अरे अर्जुन, मेरे गांव के पास वाली जमीन है, उसमें थोड़ा सा काम है, वो कर देना। मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हाँ ठीक है जमींदार साहब, इस बार मैं 3 नहीं 5 दाम लूंगा। मेरी मेहनत जितना पैसा तो मुझे चाहिए ताकि मेरा घर का खर्च चल सके। 3 दाम से दिन भर का भी खर्च नहीं निकल पाता। अरे वाह अर्जुन, तुम शायद काम नहीं करना चाहते हो। 2 दाम में बहुत से मजदूर हैं मेरे काम को करने वाले। तुम मेरे पुराने हो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इतना कहकर जमींदार अर्जुन के घर से चला जाता है। गांव में विक्रम नाम का एक लालची सेठ एक दिन अपने आलीशान घर से सोने की थैली लेकर व्यापार के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। जंगल के रास्ते पर गाड़ी हिलती है और सोने की थैली गिर जाती है। सेठ को इस बात का एहसास तक नहीं होता और वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद जब सेठ अपने सिक्कों से भरी थैली ढूंढता है तो उसे वो नहीं मिलती। सेठ वापस घर आकर दूसरे दिन गांव में संदेश भिजवाता है। भाइयों सुनो, जो भी विक्रम सेठ की 50 सोने के सिक्कों की थैली ढूंढ कर लौट आएगा, उसे इनाम में 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। गांव वालों सुनो, जो भी विक्रम सेठ की 50 सोने के सिक्कों की थैली ढूंढ कर लौट आएगा, उसे इनाम में 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अरे भाई, 10 सिक्कों के इनाम के बदले कौन मूर्ख होगा जो इस लालची सेठ को 50 सिक्कों वाली थैली लौटाएगा। अर्जुन उसी जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा था। तभी रास्ते में उससे वो सोने के सिक्कों से भरी थैली दिखती है। यह तो बहुत भारी थैली है, अंदर सोने के सिक्के भी हैं। यह जरूर किसी की खोई हुई होगी। अर्जुन घर लौटता है और राधा को सब कुछ बताता है। सुनिए जी, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसे अपने पास रखो और हमारी जिंदगी बदलो। नहीं राधा, यह हमारा नहीं है, इसे लौटाना ही सही होगा। यह किसी की मेहनत की कमाई है। देखो जी, घर आई लक्ष्मी को लौटाया नहीं करते। राधा, यह थैली जिस किसी की भी है मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि क्या पता वो इंसान कितनी परेशानी में होगा जिसकी यह सिक्कों से भरी थैली खोई है। विक्रम सेठ को 2 दिन के बाद भी अपनी थैली की कोई सूचना नहीं मिलती। वो फिर से अपने नौकर से इनाम बढ़वाकर गांव में संदेश भिजवा देता है। इस बार ये खबर अर्जुन के कानों तक पहुंचती है। वो थैली लेकर सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, यह आपकी थैली है, मुझे जंगल में मिली थी।
सेठ बहुत ही लालची इंसान था। अब उसे उसकी सिक्कों से भरी थैली मिलने की खुशी से ज्यादा 15 सिक्के इनाम के तौर पर अर्जुन को देने का दुख था। वह अर्जुन से थैली लेते हुए उसमें से 15 सिक्के गायब कर लेता है, जिसकी भनक अर्जुन को नहीं लगती। इसमें तो 15 सिक्के कम है, तुमने चोरी की है। सेठ जी, मैं ईमानदारी से इसे लौटा रहा हूँ। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो पूरी थैली अपने पास रख लेता। नहीं, अब फैसला राजा के दरबार में होगा अर्जुन। सेठ अर्जुन पर चोरी का आरोप लगाकर राजा के दरबार में ले जाता है। राजा बहुत ही दयालु और ईमानदार थे। सेठ राजा से कहता है, महाराज, मेरी 50 सोने के सिक्कों से भरी थैली जंगल में गिर गई थी। इनाम के तौर पर ढूंढने वाले को 15 सिक्के इसमें से देने का वादा किया था, पर अर्जुन ने पहले ही सिक्के निकाल लिए और अब मना कर रहा है। राजा हेमराज लालची सेठ को पहले से जानते थे। वे अर्जुन की तरफ देखते हैं, फिर विक्रम सेठ से कहते हैं, विक्रम सेठ, क्या तुम निश्चित हो कि थैली में 50 सिक्के थे? जी महाराज। अर्जुन, तुमने इस थैली को कहां पाया? महाराज, जंगल में, लेकिन मैंने इसे छुआ तक नहीं है। यह थैली विक्रम सेठ की नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 50 सिक्के नहीं है। यह थैली किसी 35 सिक्के वाले अन्य व्यक्ति की है। इसलिए अर्जुन, यह धन तुम्हारे पास रहेगा। यदि 1 महीने तक कोई असली मालिक न मिले तो यह धन तुम्हारा होगा। फिर तुम चाहे जैसे इसे अपने काम में ले सकते हो। विक्रम सेठ शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और अपने घर चला जाता है। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया है। यह धन अब तुम्हारा है। इसके साथ मैं तुम्हें और 50 सोने के सिक्के इनाम में देता हूँ। महाराज, आप जैसे न्यायकर्ता के होते हुए हम जैसे गरीब मजदूरों का कभी बुरा नहीं हो सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसे राजा मिले। अर्जुन खुशी खुशी राजा के दरबार से अपने झोपड़े में पहुंचता है और राधा को सारी बात बताता है। राधा, देखो, राजा हेमराज ने न्याय किया है। आज मेरी ईमानदारी ने मुझे बचा लिया और उसी ईमानदारी के कारण मुझे इनाम भी मिला है। चलिए जी, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। अब हम आसानी से अपना जीवन गुजार सकते हैं। लेकिन राधा, यह सेठ की थैली को मैं उसे वापस लौटाने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी और का हक मैं अपने पास नहीं रख सकता। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जो ईमानदारी से मिलेगा उसी को मेहनत से आगे बढ़ाऊंगा। अर्जुन वो थैली सेठ को वापस कर देता है, जिसके बाद सेठ अपनी गलती का पछतावा करता है। अर्जुन और राधा गांव में एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, अपना घर संभालते हैं और दूसरों की मदद करते करते खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच बेईमानी और झूठ का अंजाम बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी से न केवल इंसान की इज्जत बढ़ती है, बल्कि उसे सही इनाम भी मिलता है।